नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक माँ के बेइंतहा दर्द और उसके अद्भुत सफर को समझेंगे। सोचिए, आधी रात मूसलाधार बारिश और कब्रिस्तान के सन्नाटे में फूट फूट कर रोती एक रहस्यमयी औरत। गांव वालों को लगा वो कोई चुड़ैल या पागल है, पर चलिए इस खौफनाक अफवाह का असली सच जानते हैं। ये सरस्वती हैं। एक वक्त था जब इनका छोटा सा घर पति और बेटे छोटू की हंसी से गूंजता था। हर माँ की तरह उन्होंने भी अपने बेटे को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के बड़े सपने देखे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। भयानक बुखार आया और इलाज के पैसों के बिना ये परिवार बेबस हो गया। मदद मांगने पर साहूकार का ताना सुनिए। ये दिखाता है कि गरीबी में इंसान को कितना दर्द झेलना पड़ता है। रामू बच्चे को लेकर अस्पताल दौड़ा, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। नन्हा छोटू हमेशा के लिए चला गया। इस सदमे ने सरस्वती को तोड़ दिया। वो अपने बेटे की कब्र के पास ही बारिश में रोती रह गई। समाज ने साथ छोड़ दिया, पति टूट गया और एक तड़पती माँ को लोगों ने डरावनी कहानी बना दिया। लेकिन तभी इस दर्दनाक कहानी में एक 10 साल के अनाथ बच्चे मुन्ना की एंट्री होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक तरफ इकलौते बेटे को खोने वाली माँ और दूसरी तरफ माँ बाप को खोने वाला अनाथ। मुन्ना के बस एक मासूम से वाक्य ने सरस्वती के उस गहरे अंतहीन सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो सोचिए, जब घने अंधेरे में दो टूटे हुए दिल मिलते हैं तो क्या होता है। मुझे अपना बेटा बना लो ना, उसकी इस एक पुकार ने निराशा के घने बादलों में उम्मीद जगा दी। सरस्वती ने उसे सीने से लगा लिया। छोटू के जाने के बाद पहली बार उनकी आंखों में माँ का प्यार लौटा। ये सफर देखिए, अनाथ से लेकर एक सफल अफसर बनने का ये सफर सरस्वती के बलिदानों का नतीजा था। लोगों के ताने सहे खुद भूखी रहीं ताकि उनके मुन्ना को दूध और अच्छी शिक्षा मिल सके। सच ही कहा गया है, एक माँ की असली खुशी उसके बच्चों के भरे पेट और उनके सपनों में बसती है। सालों बाद गांव में खलबली मच गई। एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। सूट में उतरा वो बड़ा अफसर मुन्ना था और वो सीधा जाके अपनी माँ सरस्वती के कदमों में गिर पड़ा। मुन्ना ने भरी भीड़ में कहा, जिस औरत को तुम पागल कहते थे उसी ने मुझे ये जिंदगी दी है। मुन्ना ने कब्रिस्तान जाकर भाई छोटू से वादा किया कि वो अपनी माँ को अब कभी रोने नहीं देगा। तो अंत में एक गहरा सवाल, क्या औरतें कब्रिस्तान में इसलिए रोती हैं क्योंकि वो अंदर से कमजोर होती हैं? बिल्कुल नहीं, वो इसलिए रोती हैं क्योंकि उनका दिल इस पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा प्यार करना जानता है।